होली के इस महापेशकश और खास कवरेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास दिन में हम आपको बताएंगे कि 25 मार्च या फिर 26 मार्च होली कब मनानी है या फिर दोनों दिन मनानी है। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि होली के दिन चंद्र ग्रहण का साया मंडरा रहा है, हमारे जीवन को, आप सबके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उसके उपाय क्या करने हैं। साथ ही साथ भद्रा की तमाम जानकारियां इस शो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, तो होली और होलिका दहन, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है अरविंद शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। तो इनसे जानेंगे कि आप किस तरह से होलिका दहन कर सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ, और किस तरह से होली का त्योहार मनाना चाहिए। और साथ ही ये तो आप जानते हैं कि भारत उत्सवों का देश है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई बड़ा त्योहार मनाया जाता है। इस महीने अब से चंद दिन बाद हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार होली का जश्न मनाया जाना है। हालांकि पूरे देश में होली का उल्लास पहले से ही छा गया है। उस उत्सव और उल्लास के बीच लोगों में कुछ दुविधा भी सामने आई है। मसलन इस बार होली 2 दिन मनाए जाने की बात कही जा रही है, 25 को भी और 26 को भी। असमंजस की स्थिति 2 पूर्णिमा होने की वजह से हो रही है। दूसरी दुविधा होली दहन के वक्त को लेकर भी है, और ऐसा भद्रा की वजह से हो रहा है। इस बार होली पर भद्रा का साया पड़ रहा है। ये भद्रा 24 तारीख की रात को हटेगा। तीसरी शंका लोगों में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को लेकर बनी हुई है, क्योंकि इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया भी पड़ रहा है। इसलिए चंद्र ग्रहण के बारे में भी शंकाएं सामने आई हैं। हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को लेकर शंकाएं कई हैं। शंका इस बात की है कि ग्रहण में होली खेले या ना खेले। होली कब है? हिंदू पंचांग के मुताबिक होली का त्योहार फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 25 से 26 को 2 पूर्णिमा होने की वजह से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। लिहाजा लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि होली मनाएं तो कब मनाएं। शंका होलिका दहन को लेकर भी है। इस बार होलिका दहन पर भद्रा का भी साया पड़ रहा है। लिहाजा होलिका दहन भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि किया जाएगा। ऐसे में 24 मार्च को होलिका दहन का उत्सव मनाया जाएगा। पंडितों के मुताबिक 24 मार्च की रात 10:40 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद होलिका दहन किया जा सकता है। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया भी पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:24 पर शुरू होगा और दोपहर 3:01 पर खत्म हो जाएगा। जाहिर है उस वक्त भारत में दिन होगा, लिहाजा यहाँ चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं पर यकीन करने वाले हर मन में ये सवाल है कि क्या इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में भी होगा। चंद्र ग्रहण पे जब राहु केतु चंद्रमा या सूर्य पर आते हैं तो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। तो उस समय राहु और चंद्रमा या केतु या चंद्रमा विशेष रूप से ग्रसित करते हैं चंद्रमा को, जिसके कारण से ग्रहण लगता है। तो ऐसे लोगों को समस्याएं आती हैं जो राहु केतु या उससे पीड़ित हैं, उन लोगों को समस्याएं आती हैं। तो इसलिए राहु केतु का विशेष करके इस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन होली पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर इस बार ज्योतिषियों की समझ और परख बटी हुई है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि होली पर चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं होगा और न ही ग्रहण का सूतक मान्य होगा, जबकि कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि ग्रहण कोई भी हो अपना असर जरूर छोड़ेगा। दृश्य है नहीं, लेकिन चूंकि अब ग्रहण तो ग्रहण है, पूरे विश्व में कहीं लगे ग्रहण तो लग रहा है ना। ग्रहण तो चंद्रमा पर लगेगा, सूर्य ग्रहण होगा सूर्य पर लगेगा, तो उसके ऊपर लगेगा। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो जहां जहां ग्रहण पड़ता है वहां पर उसका प्रभाव भी होता है। और ज्योतिषीय ग्रहों की युक्ति और साथ में ग्रहण अनहोनी का योग बनाता है, प्राकृतिक आपदाओं का योग उपस्थित करता है। मंगल शनि का टकराव जो है, एक युति जो है वो टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है, दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करती है। तो आने वाले समय में करीब करीब 45 दिनों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो एक तरफ होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण के प्रहार को लेकर दुविधा है, तो दूसरी ओर दुविधा इस बात की है कि होली मनाएं तो कब, 25 को या 26 को। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान आपके साथ एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं और पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, चलिए सबसे पहले आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो दुविधा है और जो कंफ्यूजन है अरविंद जी की 25 तारीख, 25 मार्च या फिर 26 मार्च या फिर दोनों दिन, इसको दूर कर देते हैं। हमारे दर्शक भी सुनना चाह रहे होंगे। जी देखिए, ऐसा है कि होलिका दहन जो है वो आपकी 24 मार्च की है, ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भद्रा सुबह से लग चुकी है और रात्रि लगभग 11 बजे तक है, तो 11:10 के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। तो उस टाइम पे आप होलिका दहन करें, माँ होलिका का पूजन करें और उनका आशीष प्राप्त करें। नृसिंह भगवान का पूजन करें, प्रहलाद का पूजन करें, उनकी आप जो है आशीष प्राप्त करें। अब बात आती है रंग खेलने की। तो देखिए, होलिका जो दहन होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है और जो खेला जाता है, जो रंगोत्सव होता है, वो होता है प्रतिपदा के दिन। तो प्रतिपदा है तो 25 तारीख को, लेकिन प्रतिपदा 25 तारीख को मध्य दिन के बाद आ रही है, इसलिए खेला प्रतिपदा को ही जाएगा होली। तो 25 तारीख को होली खेली जाएगी और 24 तारीख को होलिका दहन होगी, यानी होली को जलाया जाएगा। तो ये 2 दिन ऐसे हैं। भद्रा में नहीं तो रक्षाबंधन किया जाता है, भद्रा में नहीं तो होलिका दहन किया जाता है। और प्रायः आप नोट करेंगे कि रक्षाबंधन में और होलिका दहन में प्रायः भद्रा आती है। तो भद्रा होने के कारण इसलिए विलंबता से जो है होलिका दहन हो रहा है। और पूर्णिमासी को रात्रि में, यानी जो पूर्णिमासी तिथि है हमारी, वो रात्रि में 24 तारीख को है, 25 तारीख को पूर्णिमासी रात्रि में नहीं है। इसलिए होली का जो दहन होता है वो रात्रि में होता है और वो जो रात्रि है वो है 24 तारीख की, यानी 24 मार्च की। और 25 मार्च को जो है आपकी प्रतिपदा है, तो खेली जाएगी होली 25 मार्च को, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 24 तारीख को आपकी जो है होली का दहन है, उस दिन बाकायदे आप होली माँ का आशीष प्राप्त करें और जिस चीज से आप पीड़ित हैं उससे संबंधित माँ होलिका में जो है अपनी चीजें अर्पित करें। जैसे कि काफी सारी चीजें होती हैं जिसमें आप आगे पूछेंगे तो मैं बताता हूँ। जी संजय शर्मा जी, देखिए इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि 24 को ही रात को 11 बजे के बाद जो है भद्रा काल खत्म हो जाएगा और होलिका दहन हो सकेगा और 25 मार्च को होली खेली जा सकेगी। लेकिन देखिए, असमंजस की स्थिति इस बात पे भी बनी हुई है कि इस बार 2 पूर्णिमा रही है, इसी वजह से जो है तारीखों में परेशानी हो रही है कि 25 को है कि 26 मार्च को होली मनाई जाएगी। जरा इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को होलिका की शुभकामनाएं। जो त्योहार आ रहा है, कहते रंगों का त्योहार है और रंग रंग राधा हुई, कान्हा हुए गुलाल, वृंदावन होली हुई, सखियां रचे धमाल। होली राधा शाम की और न कोई होली होए, जो मन राचे शाम रंग रंग चढ़े ना कोई। तो होली का जो त्योहार है बड़ा ही शुभ है हमारे जीवन के लिए और कहते हैं कि बुराई को मिटाने वाला त्योहार है। और ये इस त्योहार को जो हम मना रहे हैं, क्योंकि भद्रा हमेशा जो है, पहली चीज समझना बहुत जरूरी है कि भद्रा का अर्थ क्या है। भद्रा का जो अर्थ होता है, यूं तो भद्रा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण, कि जीवन में कल्याण हो। भद्रा है कौन? कहते हैं कि सूर्य और छाया की पुत्री और शनि की बहन जो है वो भद्रा है। और शुक्ल पक्ष में आप देखें कि अष्टमी और पूर्णमासी के दिन हमेशा भद्रा आती हैं और चतुर्दशी और एकादशी, क्योंकि 4 दिन जो है भद्रा आती हैं। जब भी विष्टि नामक जो है योग आता है उस वक्त जो है भद्रा लगती है। पंडित जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि जो है श्रावण में जब हम रक्षाबंधन करते हैं तब भी आती है, क्या है, पूर्णिमा। जब पूर्णिमा होगी उस वक्त जो है भद्रा अवश्य ही लगेगी, क्योंकि तिथि का नियम है। दूसरी बात, जो होली का दहन की बात हम कर रहे थे कि भाई पूर्णिमा 2 हो रही है। पूर्णिमा जो है पूर्ण जब तक तिथि उदय तिथि होती है उसी में जो है मनाई जाती है और पूर्णिमा जो है 25 तारीख को ही मनाई जाएगी। परंतु होली का जो दहन है, दहन का जो समय है वो भद्रा काल में है, क्योंकि सुबह 9:55 से भद्रा का प्रारंभ होगा और रात्रि के 11:02 तक रहेगा, क्योंकि टाइम जोन का फर्क है पूरे भारतवर्ष में भी कई जगहों पर कई जगह 10:20 लिखा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 11:02 तक जो है भद्रा रहेगी और 11:03 के बाद जो है होली का दहन होगा। और उसके पश्चात जो रंगों का, कहते हैं कि धूली, धुलेंडी को हम धूली कहते हैं, भगवान विष्णु ने धूली की जो है
पूजा करी और उनकी वंदना करके जो है ये त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व माना गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जो है जब नरसिंह नारायण अवतार में आए तो हिरण्यकश्यप को जो है अपने ऊपर बड़ा ही घमंड हो गया था, और उन्होंने क्या किया हिरण्यकश्यप ने कि अपने राज्य के अंदर सबसे कहा कि आप भगवान की पूजा मत करो। और प्रहलाद जो थे भगवान के अनंत भक्त थे, तो अनंत भक्त होने के कारण जो है वो जो है भगवान का नाम लिया करते थे, पूजा पाठ करते थे। और कहते हैं कि भद्रा काल में अगर कोई भी कार्य अगर करना पड़ जाए तो भगवान शिव की उपासना से भद्रा को भी जो है टाला जा सकता है, क्योंकि शिव जो है वो सबसे ऊपर है, सर्वस्व है। तो भद्रा में अगर कोई मजबूरी में हो भी जाए कोई कार्य तो भगवान शिव की उपासना अवश्य करें, जिससे कि सारे के सारे जो हमारे कर्म हैं अच्छे शुभ और कल्याण। लौटती हूँ आपके पास संजय जी। आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएनटी पर। शास्त्री जी ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं होलिका दहन के बारे में, तो होलिका दहन करना कैसे है ये भी हम हमारे दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। घर में जो लोग कर रहे हैं क्या विधि विधान होना चाहिए, किस प्रकार से पूजा होनी चाहिए, वो बता दीजिए जरा। देखिए, होली जो पर्व है ना सर्व जाति का पर्व है, और होली दीपावली तिथि के हिसाब से मनाई जाती है। दिन में भद्रा, रात्रि में 11:14 के बाद जलाया जाएगा होलिका को, और धुलंडी अगले दिन खेला ही जाएगा। क्योंकि पहली चैत के जब होली खेलनी है तो उसमें पूर्णिमा का विचार ही नहीं करना है। पूर्णिमा चाहे लेट तक दिन में शुरू हो रहा है, तो धुलंडी के मतलब होता है धूल इत्यादि से लोग पहले नगर परिक्रमा करते हैं, गीत गाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, फिर रंग का त्योहार होता है, फिर अपने अपने परंपरा से इस पूजन को करते भी हैं। ये सनातन की है, इसको कोई मनाई जाती है, इसलिए इसमें कोई भी दूसरा दोष नहीं है। जो लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, जीएनटी के देख रहे हैं, उन दर्शकों को बता दें कि 24 तारीख के रात्रि में ही जलाया जाएगा और 25 को ही धुलंडी रंग उत्सव किया जाएगा। 26 का कहीं कोई होली इत्यादि पूरे भारत में नहीं है। इस भ्रांति से दूर रहें। पूर्णिमा का पूजन रात्रि में करें 11 बजे के बाद, और अगले दिन धुलंडी करें, रंग उत्सव करें, होली मनाएं, पर्व मनाएं, त्योहार करें, अपनी अपनी परंपरा के साथ करें। ये दो ऐसा त्योहार है, इसमें विचार करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जी शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। होली हर्षोल्लास का त्योहार है, और अगर आप कह रहे हैं कि 25 तारीख को ही धुलंडी होनी चाहिए तो 25 को ही होगी, और 26 को होली कहीं पर नहीं मनाई जाएगी। अरविंद शुक्ला जी देखिए, चंद्र ग्रहण की भी बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इसके जो है दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर ग्रहण लगता है तो चाहे वो कहीं पर भी हो, चंद्रमा पे ग्रहण तो है ही, और उसका दुष्प्रभाव लोगों पे पड़ सकता है। इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, ऐसा है, इस भूमंडल में, भूधरा में 2 ग्रह हैं जो ग्रहण से ग्रसित होते हैं। एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। तो देखिए, पूरे भूमंडल में जब वो चीज एक है और उसमें ग्रहण लगना है तो उसका प्रभाव तो पूरे भूमंडल में पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है कि ग्रहण भारत देश में उस दिन नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई सूतक या किसी प्रकार का कोई कंकड़ ग्रहण किसी प्रकार का भी जो है नहीं है। अच्छा, ग्रहण लग कब रहा है? लग रात्रि में रहा है। लग रात्रि में रहा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो रात्रि में लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है तो दिन में लगता है। तो जो रात्रि में जिस टाइम पे ग्रहण लग रहा है उस टाइम पे हमारे भारत देश का टाइमिंग दिन का है। तो किसी भी प्रकार का इस जो है अफवाह में ना रहें। कोई ग्रहण भारत देश में मान्य नहीं है। आप उस ग्रहण के उसमें आकर के अपने त्योहार को बिल्कुल भी फीका ना करें, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हाँ, ग्रहण का यदि थोड़ा सा भी आपको कुछ मनाना, मतलब अपने हृदय में मानना है, उसकी परिकल्पना करनी है, तो आप जो है भगवान शिव का पूजन करें होली के दिन। तो उससे आपके जीवन में सफलता भी प्राप्त होगी, और किसी भी प्रकार का यदि आपके जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा अरिष्ट है, खराब है, तो वह ठीक होगा। ग्रहण जब भी लगता है, जैसे चंद्रमा को लग रहा है, तो जो व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा ग्रह खराब है उनको ज्यादा पीड़ित करता है, या गोचर में यदि चंद्रमा उसका खराब चल रहा है तो पीड़ित करता है। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो यदि सूर्य कुंडली में आपका खराब है तो सूर्य से संबंधित आपको जो है हानि होती है। तो आप अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए होलिका दहन में ही भगवान भोले होलिका दहन में ही चंद्रमा से संबंधित चीजों का
आप जो है अर्पित करें, उनको आप होलिका दहन में डालें तो चंद्रमा आपका ठीक होगा। ग्रहण के विषय में बारंबार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि ग्रहण किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव आपके इसमें 25 तारीख में भारत देश को नहीं कर रहा है, और नहीं किसी प्रकार का सूतक, वो इसमें सूतक मान्य है ही नहीं, तो सूतक की कोई बात ही नहीं। अब आप अपने जो होलिका दहन है, यदि आप अलग अलग चीजों से पीड़ित हैं तो अलग अलग चीजों का उतारा करके होलिका दहन में डाल सकते हैं, और यदि शायद थोड़ा सा आप खर्च करके चंदन की लकड़ी का आप यदि होलिका दहन में समर्पण करें, चंदन की लकड़ी होलिका दहन में यदि डालें, होलिका माँ को पूज करके परिक्रमा लगा करके, तो उससे आपकी सभी चीजें, सभी मनोरथ ठीक होंगे, क्योंकि यह आपकी सात्विक पूजा होगी, आपकी बड़ी विशिष्ट पूजा होगी। और वैसे अन्य चीजें डालने के लिए तो आपके है ही, कि जैसे लौंग का जोड़ा है, काली मिर्च है, आपकी तीनों प्रकार की सरसों हैं, काली पीली लाल है, और जो आटा चालते हैं उसका चौकर है, और शरीर से आप अपना जो है उपटन उतार करके और वो भी होलिका दहन में डालेंगे, तो किसी भी प्रकार का जो आपके शरीर में रोग व्याधि बाधा है, आप शरीर में किसी बीमारी से ग्रसित हैं और बीमारी से लंबे समय तक सफर कर रहे हैं, तो वह जीवन आपका बड़ा ही जो है निरोग होगा और आप कष्टों से छुटकारा पाएंगे। और साथ में जो पूजन के लिए बारंबार कहा जा रहा है, वह आप जो है 24 तारीख को पूर्णिमा को करें, और पूर्णिमा आपकी जो मान्य है वो 24 तारीख की ही मान्य है, पूर्णिमा 25 की मान्य नहीं है, क्योंकि उदया तिथि जो है वो है 25 की, पूर्णिमा उस दिन भी आपकी मानी जाएगी। लेकिन मैं होली की बात कर रहा हूं, होली की पूर्णिमा 24 तारीख को मान्य है, क्योंकि 24 तारीख को रात्रि में होलिका दहन सदैव होता, होलिका दहन कभी दिन में नहीं होता, इसलिए 24 तारीख को पूर्णिमा जो है होली पूजन के लिए मान्य है। आप 24 तारीख को पूजन करें और पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है आप इस त्योहार को मनाएं। जैसे कि मैं कह गया कि रक्षाबंधन और आपकी होली सदैव पूर्णिमा में जो है, ये सदैव भद्रा आती है, और इस भद्रा का बचाव करके ही हम जो है अपने पर्व को मनाते हैं और आशीष प्राप्त करते हैं। जी, बहुत सुंदर। चलिए, आपने दुविधा दूर कर दी कि चंद्र ग्रहण का जो हम डर रहे थे कि चंद्र ग्रहण का किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा, वो तो नहीं पड़ेगा। संजय जी, सूतक चूंकि मान्य नहीं होगा तो किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता यहाँ पर दर्शकों को नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन हमने दे दिया है। अब ये बताइए कि होली के रंगों के त्योहार की शुरुआत हम कैसे करें, उससे पहले कोई पूजा विधि विधान होना चाहिए? बिल्कुल, देखो, पहले सबसे पहले होली जब आती है, होली का जो त्योहार है वो 1 महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाता है शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि होली का डांडा गड़ता है, पहले डंडा गाड़ा जाता है 1 महीने पहले ही, और फिर होली के जो 8 दिन है ये कहलाते हैं होलाष्ट। तो कहते हैं होलाष्ट में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो बहुत शुभता वाला हो, परंतु क्या है कि जो शास्त्रों का विधि विधान है उसके हिसाब से पूजा पाठ जो है जरूर करना चाहिए। और कहते हैं कि ये जो प्रहलाद वाली जो कथा है, प्रहलाद का अर्थ ही होता है आनंद देने वाले। इस पर्व को हम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। और कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने जब धूलि की वंदना की, उस वक्त जो है एक नवेष्टि यज्ञ भी किया था, क्योंकि वैदिक काल से जो है नवेष्टि यज्ञ का प्रारंभ है, और उस नवेष्टि यज्ञ से जो राख उत्पन्न हुई, जो धूल उत्पन्न हुई, और उस धूल से जो है होली खेलना जो है हमारे शास्त्रों में प्रारंभ हुआ है। और इस दिन को जो है बड़ा रंगों का त्योहार माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे जो प्रिय रंग होता है वो है गुलाल। गुलाल की होली, पुष्पों की होली और चंदन की होली, इनसे अगर होली खेली जाए तो बड़ी शुभ रहेगी, और रासायनिक होली बिल्कुल भी ना खेलें। और पंडित जी ने बड़ी सुंदर बात कही, इसमें मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर जो है आप आंवला भी रख सकते हैं, उपला इत्यादि का प्रयोग करें, लकड़ी का प्रयोग करें। और सारी जो भी आपके इस वक्त जो है फसलें भी उत्पन्न होती हैं खेतों में इस टाइम में, क्योंकि फसल काटी जाती है भारतवर्ष में, तो इसमें नई फसलों को भी हम होली पे जो है होली पे दान भी करते हैं, और उस फसल का जो है जला करके और अपने घर में सेवन भी करते हैं, जिससे सभी रोगों से निवृत्ति होती है। और कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है सारी नेगेटिविटी काटने के लिए होली की परिक्रमा करें, और अपने हाथ से एक उपला ले जाकर के और होली में अर्पित करें, और आटा इत्यादि भी आप उसके अंदर थोड़ा सा समर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन जो है खीर पूड़ी का भोग होली को लगा सकते हैं। और अपने शास्त्रों में जो है गुजिया का प्रयोग सबसे ज्यादा माना गया है, तो इस दिन गुजिया का प्रयोग करें और गुजिया जो है होली पर दहन में चढ़ाएं। और खाने पीने में कांजी, भांग और ठंडाई का प्रयोग शास्त्रों में माना गया है, क्योंकि हम
हमारे हिंदुत्व में जो है ये सारी चीजें प्रयोग होती है। आनंद में जब ही होता है व्यक्ति जब ठंडाई पी लेता है तो मग्न हो जाता है। तो क्या है कि मग्न होने के लिए भगवान भोले शंकर जिस प्रकार से मग्न हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं, प्रहलाद का अर्थ ये आनंद ही आनंद। तो आपको प्रहलाद अपने जीवन में चाहिए, खुशी चाहिए होली पर, तो आप जो है शिव में हो जाएं और प्रहलाद में हो जाएं, आनंद में हो जाएं और भगवान शिव की उपासना करते जाएं और भगवान शिव की उपासना करने के पश्चात जो होली का दहन करें और परिक्रमा करें और कहें कि आज से हमारे जीवन में जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ है वो सब के सब जो है हमारे जीवन से नष्ट हो जाएं। कहते हैं कि रंगों का त्योहार है होली, और कहते हैं जिस प्रकार से हम वैदिक काल से होली खेलते आए हैं और उसी प्रकार से खुशियों से होली खेलें, बिल्कुल पुष्पों से होली परंपरा, और जिस प्रकार से पुष्प खिला होता है जिस तरह उसी प्रकार पारंपरिक तरीके से होली खेलनी चाहिए, रंगों से होली खेलनी चाहिए। लेकिन डीपी शास्त्री जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि होली के दिन लोग मांस मदिरा का प्रयोग भी करते हैं, होली खेलते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो ऐसा करना क्या आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी ला सकता है? क्या इसे हम अशुभ कह सकते हैं? नहीं, सनातन धर्म में त्याग किया गया है। होली पर्व में राग, द्वेष, बैर भाव सब मिटा देना चाहिए, उसके साथ ही होली पर्व मनाना चाहिए। ये महापर्व है, ये शांति का एक संदेश देता है, शांति का प्रतीक है, आनंद है। देवी देवता इत्यादि भी इसे मनाते हैं। जी जी, आपका ऑडियो अगर आप थोड़ा सा दुरुस्त कर लें, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, उसको आप अगर ठीक कर लें तो मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। अरविंद जी, उपायों के बारे में बात कर लेते हैं, चूंकि आपने बताया क्या कुछ किया जा सकता है, तो होली के दिन ही आप बता दीजिए कि क्या कुछ उपाय तमाम परेशानियों को दूर करते हुए, छोटे छोटे उपाय। जी जी, देखिए उपाय तो ऐसा है कि काफी सारे ऐसे उपाय हैं जिनको आप छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो बहुत ही आपके जीवन में जो है वह आपके लिए सुखद रहेंगे, और परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप उन परेशानियों से बाहर निकल के आएंगे। जी देखिए, होलिका का पूजन वैसे ही आप करें जैसे कि जो है भगवान का पूजन करते हैं। होलिका माँ के यहाँ आप जा करके विधिवत अपनी थाली को पहले सजाएं, और जैसे भगवान की पूजा के लिए थाली सजाते हैं, जो भी आप घर में अपने जो है पकवान आपने बनाया हो, रोली मोली अगरबत्ती आदि आप जो है धूप दीप कपूर आदि चीज़ें सारी कुछ आप अपने थाली में सजा लें, और फिर जाकर के माँ होलिका के यहाँ विधिवत आप पूजन करें। वहाँ पे सबसे पहले जल डालें, जल के बाद गंगा जल डाल करके उस जगह को पवित्र करके पूजन करें, और अपने घर के जो व्यक्ति हैं उनका कुछ उतारा भी कर लें। देखिए, किसी न किसी हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट, कुछ ना कुछ परेशानियां, किसी को व्यापार से संबंधित, किसी को जॉब से संबंधित, किसी को शारीरिक पीड़ा आदि आदि चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका उतारा करके आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि लौंग का जोड़ा हो गया, आटा जो आप चालते हैं वो चौकर हो गया, आपकी तीनों प्रकार की सरसों हो गई, और उसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा कुछ परेशान हैं तो एक नारियल ले लें, नारियल का भी आप जो है उसमें जो है डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें शरीर से उतार लें, और उसके बाद जो है जब आप पूरा पूजन कर लें सब कुछ, बाद में आप जो है इस चीज़ को, वैसे उचित तो ये होगा कि जिस टाइम पे होलिका का दहन हो रहा है उस टाइम पे आप डालें तो बहुत अच्छा होगा। आपने भी थोड़ी देर पहले डीपी शास्त्री जी से जो प्रश्न किया था उसके विषय में बता दूं कि उस चीज का हमारे तामसिक पदार्थों के हमारे धर्म शास्त्र में, यानी सनातन धर्म में उस चीज का तो एक मैं क्या कहूं, नाम लेना भी महापाप कहा गया है। जो व्यक्ति इसका दारू है, मीट है आदि मांस का सेवन करते हैं, उसका यहाँ पे मुझे बताना और कहना ये भी मेरे लिए पाप होगा, क्योंकि आप किसी की भी जीव हत्या करके और उसको खा रहे हैं, इससे बड़ा आप पाप और कुछ नहीं कर सकते, ये सबसे महापाप है। और रही बात जो तामसी प्रवृत्ति को पीते हैं, वो भी क्या, शराब क्या है, सड़ा हुआ जल है, और उस सड़े हुए जल को जब हम पान करते हैं तो हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक उसी प्रकार सड़ जाता है जैसे वो सड़ा हुआ जल है। और इसको पीने के बाद व्यक्ति की मन मस्तिष्क में क्या विचार उत्पन्न होंगे, कभी भी सात्विक विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। वह व्यक्ति कभी भी सात्विक भावनाओं में नहीं आ सकता यदि जिसको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, क्योंकि यह जीवन तो ऐसा है कि जैसे आपकी कुल्फी है ना, कुल्फी पिघल रही है, उसी प्रकार हर क्षण यह जीवन पिघल रहा है, हर क्षण यह जीवन पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। इस पल को आप जितना अत्यधिक भगवान के चरणों में लगा दें, अपने अच्छे कर्मों में लगा दें, आप धन्य हो जाएंगे। क्योंकि जीवन कहते ना
कि बारंबार बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। ये बाबा ने मानस में कहा कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और उसमें भी आप सुयोग बुद्धिजीवी और स्वस्थ निरोग जब होते हैं, ऐसे में यदि आपने अपना जन्म बिगाड़ लिया इन चीजों को खा पी करके, तो इससे बड़ा कृतज्ञ और निकृष्ट आपके 84 कोटि योनियों में नहीं हो सकता। तो मेरी तो हाथ जोड़ के हर व्यक्ति से प्रार्थना ये रहेगी कि इस तरफ खाना पीना तो बहुत बड़ी बात है, आप अपनी कल्पना तक ना ले जाएं। अपने जीवन को धन्य बनाना है तो सात्विक रूप से जीवन व्यतीत कीजिए और बड़े अच्छे से यह जो है अपना जीवन धन्य कीजिए। कहते हैं ध्रुवो जन्म मृतस्य चा, जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु तो सुनिश्चित है। आज जैसे मैं यहाँ लाइव में बोल रहा हूं, मैं यहां से बोल करके घर तक सुरक्षित जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, आगे जीवन में क्या होगा या नहीं होगा वो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन जिस क्षण हमारी मृत्यु है वह क्षण सुनिश्चित है, उसमें एक पल भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो इस जीवन को यदि धन्य करना है तो आप इस त्योहार का सहारा लेकर के इन चीजों का पान बिल्कुल ना करें और बिल्कुल भी ना खाएं। यदि पान करते हैं खाते हैं तो खैर तत्काल तो कुछ नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन ये हमारा जीवन जो है आज जो कुछ पा रहे हैं वो पिछले जो है समय का कर्म है, और आगे जो हम पाएंगे वो इस समय का कर्म होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा आप ना करें, सात्विक ढंग से पूजन करें, माँ होलिका का आशीष प्राप्त करें, नृसिंह भगवान का आशीष प्राप्त करें, प्रहलाद का आशीष प्राप्त करें और अपने घर परिवार के साथ कुशल से अपना जीवन व्यतीत करें। जी बहुत खूब अरविंद शुक्ला जी, जिस शंका के बारे में हम बात कर रहे थे कि होली 25 को है या 26 को है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं अरविंद शुक्ला जी और आचार्य संजय शर्मा जी, उन्होंने इस पर भी क्लैरिटी दे दी है कि होली जो है 25 मार्च को ही खेली जाएगी। 26 मार्च को होली का कोई कहीं पर होली 26 मार्च को नहीं मनाई जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं हर महीने एक महीने पहले से ही होली खेलना पूरे देश में शुरू हो जाता है। इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन पहले से ही बनी हुई थी कि होली 25 को मनाई जाएगी कि 26 को मनाई जाएगी, और भद्रा काल को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। तो हमने इस बारे में हमारे ज्योतिष से बात की। आइए संजय शर्मा जी के पास एक बार फिर से जाएंगे और पूछेंगे, लेकिन फिलहाल शैलेंद्र पांडे जी भी इस पर कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, जैसे खग्रास, खंडग्रास, आंशिक और उपछाया। उपछाया चंद्र ग्रहण जो होता है उसमें चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, पूरी तरीके से चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में नहीं आता, केवल चंद्रमा पर एक हल्की सी छाया होती है, इसीलिए इसे मालिन्य चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। इसका आरंभ है 25 मार्च को प्रातः 10:23 पर, और इस ग्रहण की पूर्णता है दोपहर 12:42 पर, और इस ग्रहण का समापन है 25 मार्च को दोपहर 3:02 पर। तो जो लोग 25 मार्च को होली खेल रहे हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की उनके मन में परेशानी है कि होली वाले दिन ग्रहण है, तो 3:30 बजे के आसपास वो मुहूर्त भी जो है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल संजय शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए होली पर हम रंगों की बात करते हैं और हर रंग जो है किसी न किसी राशि से जुड़ा भी होता है, तो ये बताइए कि कौन सी राशि वाले किस रंग के साथ होली खेलेंगे तो उन्हें लाभ होगा। जी बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होली में एक बात कर रहे थे कि क्या डालें कि जिससे कि हमारे जीवन की नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तो सबसे पहला जो है मैं एक चीज कहूंगा कि खड़ा नमक लेकर के और अपने ऊपर से 7 बार वार करके और उस नमक को जो है होली पर डाल दें। 7 पान चढ़ाने से आपके सारे जन्मों के पाप कट जाते हैं। 7 परिक्रमा करने से आपके जीवन में सुख शांति आ जाती है। और जिन लोगों के जीवन में नौकरी को लेकर के, व्यवसाय को लेकर चिंता चल रही है, उनको जो 21 गोमेद लेकर के जो है और 21 गोमेद जो है वो चढ़ा देने चाहिए। उसके ऊपर गोमती चक्र या गोमेद चढ़ा सकते हैं। और होलिका दहन पर सुपारी
का प्रयोग जो है जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि जो है प्राप्त होती है। तो ये प्रयोग जीवन के अंदर करेंगे तो काफी ज्यादा जो है लाभ की प्राप्ति होगी। किस राशि वालों को कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहिए उससे भी बात कर लेते हैं। पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि वालों को जो है लाल रंग का जो है प्रयोग या लाल रंग का गुलाल जो है प्रयोग करना चाहिए, जिनकी मेष राशि होती है। वृष वालों को जो है आप सफेद चंदन का प्रयोग करें होली खेलते वक्त, या सफेद पुष्पों का प्रयोग करें। इसके अलावा मिथुन राशि वालों को ग्रीन गुलाल लेकर के दूसरों को लगाना चाहिए और खुद को भी लगवाना चाहिए। कर्क राशि वालों को जो सफेद चंदन या वाइट चंदन का प्रयोग करने से विशेष करके लाभ रहता है और जीवन के अंदर जो है शांति रहती है। इसके अलावा जो है कर्क के बाद में सिंह राशि वालों को लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए, कन्या वालों को ग्रीन कलर का, तुला वालों को व्हाइट का, वृश्चिक वालों को लाल का, धनु वालों को पीले रंग का, और मकर राशि वालों के लिए जो है ब्लू कलर का जो है प्रयोग करें, उससे विशेष लाभ रहेगा ब्लू कलर के प्रयोग से। और कुंभ राशि वालों को भी ब्लू कलर का प्रयोग करना चाहिए। और मीन राशि वालों को येलो रंग के कलर का प्रयोग करने से विशेष लाभ रहेगा, क्योंकि लाल रंग का गुलाल लगाने से या लाल रंग के पुष्पों से होली खेलना बड़ा ही जी। चलिए, शुभ रहता रंगों है। का राशियों के लिए क्या कुछ प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से आपके लिए अच्छी साबित हो सकते हैं, वो आपने बताया। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि आप होली में रंगों का त्यौहार जो अभी संजय जी ने बताया बहुत अच्छे से बताया, और कलर भी उनने जिन राशियों के जो बताए बहुत ही अच्छे से उनने बताया। देखिए, होली आप जब खेल रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा आपके भाव प्रफुल्लित होने चाहिए। होली जो त्योहार है वो प्रफुल्लता का और प्रसन्नता का त्योहार है। इसमें आप जो रंगों का त्योहार खेल रहे हैं, आप जो होली मना रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपका एक दिन पहले 24 मार्च को होलिका दहन है। तो आप वहां पूजन बड़े अच्छे से करने जाएं, और पूजन जब करने जाएं तो पूजन में जो मैंने सामग्री बताई थी वो सामग्री सारी सब कुछ होना चाहिए, और उसके साथ साथ भाव होना चाहिए। होली में ज्यादातर टोने टोटके टाइप के वो ज्यादा अपने आप में दिमाग में रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये समझे कि होली कोई ऐसे नहीं, होलाष्टक लग गया तो कोई पूजन नहीं करते हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। होलाष्टक में हाँ मांगलिक कार्य जैसे मुंडन हो गया, कोई गृह प्रवेश हो गया, या कोई शादी का कार्य हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। बाकी सारे जो है धार्मिक कार्य होते हैं। और होली में आप वहां पे नृसिंह भगवान का पूजन अवश्य करें, क्योंकि नृसिंह भगवान ने जो अवतार लिया था उसमें हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की जो उन्मत्तता बहुत पाप की बढ़ गई थी उसको नष्ट किया था। और प्रहलाद के विषय में जैसे बारंबार संजय जी कह रहे हैं कि प्रहलाद माने एक हर्ष और उल्लास, तो प्रहलाद की जो भक्ति थी भगवान के प्रति, प्रहलाद ने जो समर्पणता दिखाई जो है अपने धर्म के प्रति, तो वहां प्रहलाद की जीत हुई। यानी एक तरह से अधर्म का नाश हुआ और धर्म की जीत हुई। तो धर्म की जो जीत हुई है तो धर्म से जुड़ करके आप जो है होलिका दहन में बाकायदे होलिका का, नृसिंह भगवान का, प्रहलाद आदि का पूजन करें। और उतारा के लिए जो कहा जा रहा है कि आप अपने शरीर से उतार के डाल दें, तो निश्चित रूप से डालें, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन संपूर्ण पूजा में थोड़ी सात्विकता अपनी भावनाओं में, सात्विकता अपने पूजा की सामग्री में, और सात्विकता अपने कर्मों में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके हर मनोरथ पूर्ण होंगे। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। आप जो भी कुछ जैसे आप दे रहे हैं उसमें सब कुछ चीजें तो ठीक है, भक्ति सबसे ऊपर है। और कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निष्टम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से हम भजेंगे उसी प्रकार के चीजें हमें प्राप्त होंगी। जैसे जिस कामना से हम भगवान को भज रहे हैं, भगवान उसी तरह उसी कामनाओं को हमारी पूर्ण करेंगे और हमारे जीवन में हर तरह की खुशहाली प्रदान करेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि इस होली को आप जो है ऐसे नहीं कि कोई नकारात्मक सोच और जो है तंत्रोक्त और फलाना ढिमका इस तरह का करें, बिल्कुल भी नहीं, सात्विकता के साथ आप करें। देखिए आपको सारी चीजें सात्विकता से ही प्राप्त होंगी। जी अरविंद शुक्ला जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये कि होलिका के दिन पर होलिका और प्रहलाद की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, वो बता दीजिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि हम लोग बता रहे हैं पूजन करना है होलिका का, प्रहलाद का, लेकिन कैसे करना है इसके विषय में आपको थोड़ा सा मैं गाइडेंस करता हूं। देखिए वहां पे आप सबसे पहले जा करके जो अपनी पूजन की सामग्री ले जाते हैं, सबसे पहले दिशा क्लियर करें।
उत्तर पूरब की दिशा की तरफ बैठना है या उत्तर पूरब का कोना ईशान की तरफ बैठना है और वहां पे आपको प्रतिमा बनानी है गाय के गोबर से। आपको प्रहलाद और होलिका और साथ में हो सके तो नृसिंह भगवान की भी प्रतिमा बना लीजिए। इन तीनों प्रतिमा की आप बाकायदे विधिवत पूजा करें और गाय के गोबर के उपले जो गाय का गोबर है उसी से प्रतिमा बनाएं। प्रायः आप नोट करेंगे कभी भी गणेश गौर का जो पूजन होता है तो गाय के गोबर से ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि गाय का जो पृष्ठ भाग है उसको पवित्र माना गया है और गाय का जो अग्र भाग है उसको उतना पवित्र नहीं माना गया है। इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा यदि कोई पवित्र चीज है, गंगा जल से भी कोई ज्यादा पवित्र चीज है तो गाय का मूत्र है। तो गाय के गोबर से आप वो प्रतिमा बनाएं और फिर विधिवत बाकायदे आप पूजन करें। पूजन के बाद आप जो है 7 परिक्रमा करें और अच्छे से प्रणाम करें। आप जिस कामना से जिस भाव से पूजेंगे निश्चित रूप से होली में उसी तरह की आपको प्राप्ति होगी। और जो त्योहारों के दिन ये टोने टोटके टाइप की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, मैं सच बता दूं कोई टोने टोटके टाइप से कोई लाभ नहीं हो पाता है। ये सिर्फ एक थोड़े समय के लिए भ्रम है। जो सात्विक पूजा होगी उससे आपके विचार सात्विक रहेंगे, जीवन सात्विक रहेगा और हर तरह से जीवन में आप धन्य हो जाएंगे। जो तामसी पूजा करते हैं तामसी विचार रहेगा और आप तामसी ही प्रवृत्ति में जीवन से चले जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान। बिल्कुल सही कहा आपने। सकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन में ऊर्जा लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। होली का उल्लास पूरे देश में इस वक्त छाया हुआ है, तो आपको जाते जाते होली की शुभकामनाएं और हमारी होली पर ये खास पेशकश जारी रहेगी। बने रहिए GNT पर।